हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज आप लोगों का डिफरेंशिएशन का वर्किंग रूल बता रहे हैं। पिछले क्लास में हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। आज हम उसका कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यानी हेडिंग है वर्किंग रूल फॉर डिफरेंशिएशन। बारी बारी से सभी रूल को हम लोग आज क्लियर करेंगे। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन फॉर कांस्टेंट क्वांटिटी। केवल कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, यदि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी को भी हम डिफाइन किए थे कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान चेंज नहीं होता है, यानी दोज क्वांटिटीज हुज न्यूमेरिकल वैल्यूज डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल भी बता दिए थे। वेरिएबल में आपको बताए थे कि दोज क्वांटिटीज whose numerical value always change during mathematical operations is called variable quantity। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया था। डिफरेंशिएशन में क्या डिफाइन किया था कि वन वेरिएबल क्वांटिटी चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसका सभी का फार्मूला बताए थे, 10 फार्मूला होगा, देख लेंगे। जो भी आपको दिक्कत होगा आप इसको नोट करते चलेंगे, और नोट करने के बाद सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब के बाद यदि कोई और प्रॉब्लम होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो अभी हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएशन फॉर कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे लेट y बराबर k, वेयर k इज ए कांस्टेंट। क्या है बाबू? कांस्टेंट है। तो इतना तो आपको लिखना ही है जो पहले भी बताए थे। डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट। ठीक है, y को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ dy बाई डी एक्स और dk बाई डी एक्स। तो यह k जो है x के रेस्पेक्ट में है, ये भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। तो आप चूंकि y का डिफरेंशिएशन बोलता है तो इसको तो रखना ही रखना है, और इसका डायरेक्ट हो जाएगा 0। केवल आपका सिंगल कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। क्लियर है? अब देखो कैसे 0 हुआ है वो बता दिए। लेट y बराबर k, चूंकि हम लोग डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो किसका करते हैं? वेरिएबल का करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग y बराबर k, अब यहाँ 1 छुपा हुआ है जी, तो इसको वेरिएबल बनाने के लिए x के पावर 0 हम कर दिए। क्लियर हो गया? तो y इक्वल टू k x के पावर 0। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग में आपको ऑलवेज शॉर्ट में ही मिलेगा, ये पूरा हम लिख दिए हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट। ठीक है ना? तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पूरे में लगा दिए, डी के एक्स के पावर 0 बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स यह कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर किए, के बाहर हो गया। d जिसमें लग रहा है वही आपका डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यह x के पावर 0। अब एक जनरल फार्मूला आपको बताया था, याद करना, dx के पावर n बाई डी एक्स, दोनों सेम क्वांटिटी है जी, x, तब यह आपको टूट करके आया था n x के पावर n माइनस 1। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है ना? कैसे होता है ऐसे मैथ्स में आपको डिटेल्स करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर है? अब देख लो, इसी फार्मूला का यूज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ आपका 0 है n के जगह, तो यहाँ 0 बगल में आया और 0 में से 1 घट गया। अब किसी को भी 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। यानी सिंगल यदि कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0।
यानी हेंस ओनली कांस्टेंट क्वांटिटी हैविंग डिफरेंशिएशन 0, केवल कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। क्लियर है। अब जैसे देखो एग्जांपल में दिया हुआ y बराबर 8 या y बराबर 20 दे दिया, तो यह न्यूमेरिकल वैल्यू है, देयर इज नो चेंज। तो यहां उसी ऐसा करेंगे, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, y बराबर 8 x के पावर 0, तो इसको लिखे डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, इधर 8x के पावर 0 था, 8x के पावर 0 बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8x के पावर 0 बाई डी एक्स, तो a आपको कट करके निकल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो इसको आप नोट करो। अब अगला जो रूल है उसको हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, चलिए सेकेंड आपका है देखो जी, डिफरेंशिएशन फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों में से सब्ट्रैक्शन, ये रूल को याद कीजिएगा, इस पर हम एग्जाम्पल देते चलेंगे, आपको बना के भी लाना है, देख लो। लेट y इक्वल टू यू प्लस माइनस भी प्लस माइनस ओमेगा, कोई इक्वेशन टाइप पर दिया हुआ है, उसको आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सभी में d लगा दो, अपने आप बन जाएगा। जैसे इतना तो लिखना ही है, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, जो वेरिएबल रहेगा उसको करेंगे जी, बी गेट dy बाई डी एक्स, देखिए डी यू बाई डी एक्स, यह कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट रहेगा तो 0 कर देंगे। अब साइन प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। डी वी बाई डी एक्स, डी ओमेगा बाई डी एक्स। क्लियर है ना। ये आपका डिफरेंशिएशन का वर्किंग हो गया। अब इसके बाद देखो इस पर एग्जाम्पल, जैसे y बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहां आपको ए बी एंड सी आर कांस्टेंट है बाबू। तो देखो ए के साथ वेरिएबल है, बी के साथ वेरिएबल नहीं है, सी के साथ वेरिएबल नहीं है। तो पहले तो आप इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बी गेट, यानी डी वाई बाई डी एक्स, सब में d लगाओ, ए एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी बी एक्स बाई डी एक्स, डी सी बाई डी एक्स। क्लियर है। देखा जाए डी वाई बाई डी एक्स, ए बाहर करो, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस साइन है, बी बाहर करो, डी एक्स बाई डी एक्स, ऐसी अकेले है जी सिंगल, इसका क्या कर देगा 0। कोई दिक्कत। अब आ जाओ। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर 2 n वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स, तो n बगल में और n माइनस 1, तो a 2 x के पावर 2 माइनस 1 प्लस, यहाँ dx सिंगल है लेकिन यहाँ 1 पावर है, पहले सीख लीजिए, क्योंकि आप लोग 10th के बाद आए हैं इसलिए प्रॉब्लम ना हो। b यहाँ 1 पावर, तो 1 बगल में और x के 1 पावर में से 1 घटा दो, इधर तो 0 हो गया, इधर आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। अब देखो 2 में से 1 घट गया तो x पावर,
यहाँ b इंटू 1 b x के पावर 0, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2ax प्लस ये आपका 1 हो गया, केवल b बचा जी, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस b। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल में और रहता है, जैसे रहता y बराबर केवल दे दिया x, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1 होगा जी, कुछ करना नहीं है। यहाँ 1 पावर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बिगेट, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स dx 1 बाई डी एक्स। देखिए अभी आपका 1 पावर था, तो आप ऐसे काट भी सकते हैं, और नहीं काटेंगे तो सीधा आपका लिख दो 1। कैसे 1 हुआ? चूंकि 1 पावर बगल में आएगा, ऐसे लिख सकते हैं 1 x के पावर 1 माइनस 1, देयरफॉर 1 x के पावर 0, यानी x के पावर 0 क्या आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत? तो इसको भी नोट कीजिए, बारी बारी से हम लोग चलेंगे। डिफरेंशिएशन फॉर, तीसरा रूल है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? देखो जी, लेट y इक्वल टू यू इंटू भी। देखो यह मल्टीपल रूल है, ये दोनों वेरिएबल है, तो पहले तो इसको आपको लिख देना है उसी ऐसा, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स डी यू भी बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, यू बाहर करो, डी वी बाई डी एक्स। देखिए यू कांस्टेंट मान करके डी किस में लगाए? भी में, लेकिन दोनों को करना है। अब यहां आपका इनटू है तो यहां प्लस साइन होगा, ये रूल है। अब भी को कांस्टेंट कर दो, एक बार भी में डी लगाए, अब एक बार यू में डी लगाएंगे, ये आपका हो गया मल्टीपल का रूल। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल में कोई आप ले सकते हैं, 10 फार्मूला आपको बता चुके हैं, उस 10 फार्मूला को हमेशा याद रखना है। जैसे देखो एग्जाम्पल, लेट y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x, ठीक है ना? तो यह आपका u हुआ, यह आपका v हुआ। इसी रूल पर पहले सेट करो, लिखो डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बी गेट dy बाई डी एक्स। देखो यहां पर साइन को कांस्टेंट किसी को पहले ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस का साइन है। साइन x तो d लग गया कॉस में, देखिए साइन, यहां d लग गया कॉस में, प्लस अब कॉस को कांस्टेंट भी की जगह, और d किस में लग गया? साइन में। अब जिसमें d लगा है वही डिफरेंशिएट हो रहा है, बाकी तो टर्म आपका मल्टीप्लाई में है। तो आपको याद होगा कि d यदि साइन में लगा दिए हैं तो इसका फॉर्मूला होता है cos x, और d यदि cos x में लगा दिए हैं, ये सब एकदम हमेशा याद रखेंगे, तो इसका होता है sin x। तो ये हो गया आंसर, dy बाई डी एक्स, साइन तो पहले है d से, cos का डिफरेंशिएशन देखो वो बोला sin x माइनस sin x प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos x, यानी यहाँ पर आंसर आ गया माइनस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हो गया आंसर। क्लियर है? नोट करो इसको। देखो एग्जाम्पल में और लो, जैसे लेट y इक्वल टू ex इंटू साइन एक्स है जी। तो यह u हो गया या v हो गया, उसे ऐसा करना है। इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बिगेट। तो dy बाई डी एक्स, इसको पहले कांस्टेंट करेंगे तो d साइन में लगाएंगे और d यहाँ प्लस साइन, और अब साइन को कांस्टेंट करेंगे तो ex में d लगाएंगे। आपको याद होगा इसी में सब फार्मूला भी हम डील करते चलेंगे, ऐसा बता भी दिए हैं। यदि d ex है तो इसका ज्यों का त्यों होता है जी, होता है ना। तो dy बाई डी एक्स, ex साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos x, अब प्लस साइन एक्स ex का ज्यों का त्यों, तो ये हो गया आंसर। अब इसको आप कॉमन भी ले सकता है, ex दोनों में है कॉमन, cos x प्लस साइन एक्स, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हो गया तीसरा रूल। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन फॉर डिवीजन देख लो यहीं पर। फॉर रूल मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब डिफरेंशिएशन फॉर डिवीजन। देखो बुआ, यह u बटा v है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा, तो इतना तो लिखना ही है। अब इसमें आपको कैसे करना है इसको पहले ध्यान दीजिए। आप दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहां पर पहले जो कांस्टेंट रखना है डिनोमिनेटर को, चाहे कोई भी रहेगा, तो v को यहां पर कांस्टेंट करना है, u को डिफरेंशिएट करना है। अब इनटू में था प्लस, यहां होगा माइनस। अब क्या करेंगे कि u को कांस्टेंट करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यहां पर जो डिनोमिनेटर होगा चाहे कोई भी रहे उसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। ये जाकर के क्या हो गया, रूल हुआ, ठीक है ना। अब इसी रूल का सहारा लेके हम लोग आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज है, बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको ध्यान देंगे। चलो देखो बाबू, इसके बाद हम सभी रूल को ख़त्म करके कम से कम 10 प्रॉब्लम देंगे। वो 10 प्रॉब्लम को अपने से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके हमें व्हाट्सएप पर भी इसका आंसर भेज सकते हैं, और नहीं तो अगला वीडियो में होगा तो उसका आंसर भी अपलोड हम कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल y बराबर tan x। देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन tan x का जानते हैं, सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन इसको प्रूफ नहीं किए, ठीक है ना। तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, सामने अभी है। इसको हम लोग डिवीजन में कर देते हैं। tan का क्या होता है, sin x बाई cos x। यह बन गया u और ये क्या बन गया, v। अब इस रूल को पहले सेट करो, लिखो डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बिगेट dy बाई डी एक्स
पहले इसको कांस्टेंट, डिनोमिनेटर को कॉस कांस्टेंट, साइन डिफरेंशिएट माइनस साइन कांस्टेंट, कॉस डिफरेंशिएट, अब बाई में डिनोमिनेटर जो रहेगा कॉस है तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए आगे। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, कॉस एक्स माइनस, ये तो साइन कांस्टेंट है, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये तो कॉस डिनोमिनेटर में है तो कॉस स्क्वायर, dy बाई डी एक्स ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, आई माइनस प्लस कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स, अब बाई में कॉस स्क्वायर एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और ये 1 हो गया और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ये हो गया प्रूफ। अब आपको एच डब्ल्यू एक इस पर बनाना है अपने से, y इक्वल टू कॉट एक्स, इसको आप क्या करेंगे कॉस बाई साइन करके बनाएंगे जी, हम बता नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको आप नोट करो, वर्किंग रूल खत्म, इसके बाद हम 10 प्रॉब्लम दे रहे हैं, नोट करो पहले। चलो देखो बाबू, तुम लोग का होमवर्क है, इसको नोट करना जरूर। फाइंड द dy बाई डी एक्स, या जो निकालना रहेगा, पहला है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू टेन एक्स, वाई इक्वल टू, देखो ये मल्टीपल रूल है, ई के पावर एक्स, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं जी, ई जहाँ भी रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, y इक्वल टू 2x प्लस 4 इंटू, यहाँ मल्टीपल रूल भी लगा सकता है, तोड़ के भी बना सकता है, 3x माइनस 4, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, डिवीजन एक ही जगह है, बाकी मल्टीप्ले है, चलो बनाओ, सीखना है। y इक्वल टू 10x एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, y इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस 4t के पावर 3 प्लस टी, फाइंड dy बाई डी टी। 8 नंबर y इक्वल टू 2x प्लस 4 इंटू साइन एक्स, y इक्वल टू 15 x के पावर 4 माइनस 1 कॉट एक्स, और y इक्वल टू x के पावर 3 प्लस 1। यह 10 प्रॉब्लम आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपको डाउट लगता है तो व्हाट्सएप पर इसका आंसर भी भेज सकते हैं, और नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज देंगे तो अगला इसका आंसर हम वीडियो अपलोड करेंगे। क्लियर है, तो ठीक है, आज इतना ही। अगला क्लास हम इसके बाद जो होगा वो अपलोड करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।